फ्रेंड्स, वेलकम टू हैज़ार्ड निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए 24 के और 25 के हम रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। देखिए, बहुत बार 3 मिनट्स का और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो पैरेलल, जिससे आपको एंट्री बनाने में आसानी होगी। जो प्रोबेबल ट्रेड्स हैं हमें वो ट्रेड्स वेजेस हैं, ब्रेकआउट्स हैं, पोटेंशियल डबल टॉप है, और जब भी मार्केट ट्रेंडिंग है उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब भी कोई भी एंट्री आपको बनानी है, आप ये मेक श्योर करना है कि जो जैसा मैंने बताया, और हर एक वेज को हमें ट्रेड नहीं करना है, हर एक डबल टॉप को हमें ट्रेड नहीं करना है, हर एक डबल बॉटम को हमें ट्रेड नहीं करना है। तो कॉन्टेक्स्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, तो ये पैटर्न में क्या मैं यहाँ पे इमीडिएटली सेल करने के लिए सोचूंगा? तो नहीं, क्योंकि मुझे अब तक पता नहीं क्या मार्केट सच में बियर 10 में है। यहाँ पे मल्टीपल लेग्स आने चाहिए, तब मैं ये कंफर्म कर पाऊंगा कि हाँ अब मार्केट बियर 10 में है। बस यहाँ पे 4 बियर बार्स बने तो हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रही। यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने, कैसा भी बार बने, क्या मान लीजिए यहाँ पे 2-3 कॉन्जिक्यूटिव एक बुल बार बनता है, दैट बुल बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। सेकंड बुल बार बनता है, दैट बुल बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। ये 3 बार्स है, इनको कवर करता है। उसके बाद फिर मार्केट जब इसके ऊपर 3-4 बार्स के बाद एक्सेलेरेट कर रहा है, क्या तब मान सकते हैं, क्या तब मार्केट बुल ट्रेंड में जा सकता है? ये हाई फिर से टेस्ट हो सकता है, वो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये 50% तक आए और उसके बाद फिर अब्रप्टली रिवर्सल दें। तो क्या तब हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? देखिए, अगर मार्केट ट्रेंड में है, मान लीजिए यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू लुक टू द लेफ्ट, और यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनता है और मार्केट इसका हाई निकलता है, तब मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोचूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? आई मेक श्योर कि मैं कुछ पॉइंट्स इसके नीचे, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस है, वो मेरे लिए रीजनेबल बाय बन जाता है। यहाँ पे कितने भी बार्स बने, स्ट्रॉन्ग बार्स बने, जब जब प्रिसीडिंग लेग यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग अगर रैली नहीं है, तो I'll हेजिटेट टू बाय, रादर I'll नॉट बाय। तो कोई भी अगर डाउट है आपके मन में, तो हमें बाय सेल नहीं लेना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे क्या कोई सेल बन रहा है? नहीं। अगर हम ब्रेकआउट देखें तो ब्रेकआउट्स कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, क्या तब सेल हो सकता है? यस, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये सेल हो सकता है। पर मेक श्योर, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो आप ये बार क्लोज होने के बाद इसके नीचे सेल कर सकते हो, हाँ, यहाँ पे क्लोज होने के बाद इसके नीचे सेल कर सकते हो, या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए और वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कोई डिसेंट बियर बार बनता है, क्या मार्केट इसके नीचे एक्सेल कर रहा है? यस। और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा? मेक श्योर यहाँ पे इमीडिएटली आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, और हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, मेक श्योर आप उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, क्या यहाँ पे कोई, अब ये लेग देखिए, पुल बैक काफ़ी डीप है। अब प्रॉब्लम ये है कि अनलेस ये मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, तब तक हम यहाँ पे बाय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्सल आ चुका है, तो एनीथिंग कैन हैपन। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ समय तक साइडवेज जाए, फिर मार्केट डीप पुल बैक दे। तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। भले यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है, गैप्स बन रहे हैं, उसके बावजूद ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा होता, इतना डीप पुल बैक ना देता, तब मैं यहाँ पे सोचता, जो कि हम आगे जाके देख सकते हैं कि काफ़ी मार्केट ने डीप पुल बैक दिए हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है? यहाँ पे अगर हम देखें तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये क्लियरली पता चल रहा है। ये लेग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेरेटिवली, यहाँ पे लेग स्ट्रॉन्गर है। पर रिवर्सल देखिए तो रिवर्सल यहाँ पे मार्केट मूड अप डाउन, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप है, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप नहीं है, पर ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है? यस, वो हो सकता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, इधर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होने तक वेट करो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि, तो क्या हम जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्पेशली जब मार्केट ट्रेंडिंग है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि बहुत अगर कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न भी नहीं है और डबल टॉप बनता है, पोटेंशियल डबल टॉप बनता है, तो वो एक रीजनेबल ट्रेड हो सकता है। स्टॉप लॉस हमारे लिए ये है, और हर ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस लेते हैं उतना ही लेना है। देखिए, अगर ऑप्शन बाइंग में आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी पुल बैक दें, तो हो सकता है मार्केट काफ़ी डीप जाए। ये बाइंग के प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आप एक काम कर सकते हो, आप आउट ऑफ द मनी जाके आप वो ऑप्शन को सेल कर सकते हो, जो कि ये जैसी प्राइजेक्शन है वैसी प्राइजेक्शन आपको मिल जाए। वो कुछ एडवांटेजेस हैं सेलिंग के। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, क्या यहाँ पे डबल बॉटम पे, क्या यहाँ पे बाई कर सकते हैं? तो क्या अब तक कोई हमें ये दिखा है कि मार्केट बुल ट्रेंड में जा सकते हैं? नहीं, कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए कोई अगर बुल बार बनता, कोई इनसाइड बार बनता, उसके बाद
क्या बाय करने के लिए सोचते थे, यस, तब मैं ये स्टॉप लॉस करके इसको बाय करने के लिए सोचता है। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो, अगर नहीं है तो मैं पुल बैक के लिए वेट करूँगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट फॉलो बार भी आता है, क्या अब बाय करना है, इतने सारे बार से। अब ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से सडनली एक्सेलरेट भी करें, वो भी चांसेस हैं। जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आएगा, पर बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है कि अब अगर आप यहाँ पे बाई करो तो हमारे लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे है, वो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि हमें ये नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने वाला है, ये नहीं पता क्या यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है, क्या यहाँ से फिर पुल बैक, क्या यहाँ से फिर रिज्यूम करने वाला है, वी डोंट नो। एंड मार्केट स्टिल इज इन द बियर ट्रेंड। क्या ये रिवर्सल कर चुका है, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर चुका है, तो ये हो सकता है मार्केट इधर बुल ट्रेंड में हो या फिर बुल चैनल में हो, बियर ट्रेंड में होने के चांसेस कम हैं। फिर क्या मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकता हूँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, ट्रेंडिंग में, तब मैं सोचता। अब यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता तो मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोचता। यहाँ पे मार्केट इतना मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे बाई करना ये काफ़ी रिस्की है। तो फिर इसे ट्रेड कैसे करना है, तो मेक श्योर कि अगर आप जब भी बाई करने के लिए सोच रहे हो एटलीस्ट एक पुल बैक आए। पुल बैक कैसा है वो डिपेंड करता है, अगर पुल बैक काफ़ी डीप है तो मेक श्योर फिर आपको और बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, क्योंकि और फिर लेग जा सकते हैं। पुल बैक अगर स्मॉल है तो मेक श्योर जब भी न्यू ब्रेकआउट हो रहा है आप बाई कर रहे हो, स्टॉप लॉस क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली यूज़ करना है। तो कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्पेयर रखता हूँ, ताकि अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है तब भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फिर क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, कोई सेल बन रहा है, नहीं। यहाँ पे डीप पुल बैक है, क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हाँ अब यहाँ से डीप पुल बैक देखिए ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो। क्या हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बना है, तो अगर ये हम पैटर्न देखते हैं तो 2 लेग्स है, उसके बाद पुल बैक है, पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। अगर ट्रेडिंग रेंज में होता तब मैं यहाँ पे मानता कि हाँ ठीक है अब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से कुछ पुल बैक देता, फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता, फिर रिवर्सल करता, उसके बाद फिर कोई अगर पैटर्न बनता तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। स्पेशली यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। तो देखिए पैटर्न सिलेक्शन में मेक श्योर कि यू डोंट मेक मिस्टेक, ट्रेंड सिलेक्शन में मेक श्योर यू डोंट एनी मिस्टेक। अदरवाइज कोई भी अगर आप रीजनेबल एंट्री नहीं लेते हो तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके यू विल नॉट वॉट एवर आई मीन इवन इफ यू आर एक्सलेंट ट्रेड manager, you will not be able to make money, because there are some scenarios like spikes you can't do anything। जैसे कि यहाँ पे आपको लग सकता है कि मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग रैली कर रहा है, यहाँ पे कोई हम बाई लेने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे कोई मोमेंटम आता है, तब नहीं, मार्केट को ट्रेडिंग रेंज में जाने दीजिए, तब हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हाँ अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई डिसेंट कुछ एंट्रीज बनाती हैं, मार्केट फिर रैली करता है, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का पैटर्न है, नेक्स्ट डे में यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। जब ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट में इसके नीचे ऑलरेडी क्लोज दे चुका है, फॉलो बार भी आ चुका है, भले डोजी बार है, पर उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी भी अगर हम मोमेंटम मिलती है तो हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अब तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, यहाँ पे सेल करेंगे तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये इमीडिएटली स्टॉप लॉस हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ तक स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो मेक श्योर आप हर ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस लेते हो उतना ही ट्रेड पे उतना ही स्टॉप लॉस ले रहे हो, पर स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, स्टॉप लॉस में बड़ा यूज़ करना है। अब 2 ऑप्शन है, इधर मार्केट इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्सल कर सकता है, दूसरा यहाँ से रिवर्सल करता है, तब हमें ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है, आई की प्राइजेशन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। उसके बाद फिर फॉलोअप के साथ आए, ये ऐसे बार्स बन रहे हैं, इमीडिएटली कोई फॉलोअप नहीं है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अब्रप्टली रिवर्सल दे सकता है, वो भी हो सकता है, तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है। इस केस में वैसा नहीं होता है, मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक नहीं करता है, मार्केट फिर नीचे आता है, डबल बॉटम बनता है, ब्रेक करने की ट्राई करता है, ब्रेक नहीं होता है, तो यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। इसलिए आपको स्टॉप लॉस पे एंट्री बना के वेट करना, करेक्ट स्टॉप लॉस, आई मीन इधर स्टॉप लॉस हिट हो या फिर आपका टारगेट हिट हो, दैट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद यहाँ पे ये एक सेल हो सकता है, क्या ये सेल हो सकता है, ये बार क्लोज होने के बाद ये भी हो सकता है, यहाँ से मोमेंटम दिया है, यहाँ से मोमेंटम दिया है, दिस मोमेंटम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एज सच। बस इतना पता है कि यहाँ पे अगर हम देखते तो माइक्रो चैनल में है, तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कि और एक लेग आए, तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो स्टॉप लॉस इमीडिएटली आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा स्पेयर रखना होगा कुछ पॉइंट्स, फिर इंस्टेंट मार्केट रिज्यूम करता है। तो जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगर मैं यही अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेता हूँ, सेम एंट्रीज हम देख लेंगे कि हम कहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो ये सेम पैटर्न है, 3 मिनट्स में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे 5 मिनट में एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रही थी, 3 मिनट में अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे आता है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है ऑलमोस्ट ये बार के नीचे जब जा रहा है मार्केट, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा।
उसके बाद फिर मार्केट रिज्यूम करता है और यहाँ पे कोई सेल बन रहा है। तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे रिस्क बढ़ जाती हैं यहाँ पे सेल लेने में, अगर इतने डीप पुल बैक्स देते हैं मार्केट देता है तब। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल दे रहा है। अब तक मार्केट ने इसका लो नहीं निकाला है। जब मार्केट इसका लो निकालता है क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट कुछ मोमेंटम दे सकता है। देखिए 2 बार से और एक लेग हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे और एक लेग है, आई मीन डबल टॉप भले बनाए पर ये पुल बैक देखे तो पुल बैक काफ़ी वीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना है तो आई मेक श्योर कि आई वेट कि मार्केट एटलीस्ट इसका लो ब्रेक करे। यहाँ से इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी है मार्केट साइडवेज जा सकता है, मल्टीपल लेग जा सकते हैं। तो एटलीस्ट इसका भी लो ब्रेक करे, इसका भी लो ब्रेक करे, तब हमें पता चले कि हाँ कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम है। इमीडिएटली इसके नीचे सेल नहीं करना है, और ये सेल करते हैं मेक श्योर फिर आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। एक रीजनेबल एंट्री है। उसके बाद फिर आपको फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज करना होगा। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, डिपेंड्स कि वो मोमेंटम कैसा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बार्स बनते तो क्या तब हमें एग्जिट करना है या फिर यहाँ पे एग्जिट करना है। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे नहीं है और मार्केट यहाँ पे डीप पुल बैक दे रहा है, डबल टॉप पोटेंशियल बना चुका है, तो ऐसे अगर पैटर्न्स में बनते हैं तब भी आप होल्ड कर सकते हो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, स्टॉप लॉस से टारगेट हमारे लिए क्या है, तो पोटेंशियल टारगेट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट। ये भी हो सकता है मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करे, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसके बाद फिर अगर हमें यहाँ पे कहीं पे बाई करना है तो इमीडिएटली यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस दे सकता है, मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे सकता है। जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेट कर रहा है 2-3 बार के बाद हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। मेक श्योर ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है ताकि मार्केट अगर कुछ लेग साइडवेज जाता है तब भी हम होल्ड कर पाएँ। क्या मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल दे सकता है, वो भी हो सकता है, हमें उसके लिए भी रेडी रहना है। अगर आपने बाई किया है, इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ किया है, तो क्या यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे बार्स क्लोज होते हैं तब वो भी एक ऑप्शन है। अब्रप्ट रिवर्सल ऑलवेज पॉसिबल, तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हो और फिर मार्केट यहाँ पे रिज्यूम करता है। ये प्राइजेशन देखते हैं तो क्या हम यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ से जब मार्केट एक्सेप्ट कर रहे हैं तब क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। पोटेंशियल डबल टॉप है, मार्केट इसके नीचे एक्सेलेट कर रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या अब ये लो फिर से टेस्ट हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप एंट्री बनाते हो, देखिए अगर हम ये लेग देखते हैं तो ये हमारे लिए इमीडिएट लो रहा था, मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक कर चुका है, तो इधर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुलेटिन में हो सकता है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो और ऐसे बार्स बनते हैं, 2 बार्स बनते हैं, फिर इमीडिएटली मार्केट इसका हाई निकल रहा है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या आपको ये ट्रेड में बने रहना चाहिए या फिर आपको ट्रेड से यहाँ पे एग्जिट करके फिर से एंट्री बनाने के लिए सोचनी चाहिए। मेक श्योर जब भी आप कोई भी एंट्री बनाने के लिए सोच रहे हो ना, आप बस अब्रप्टली सिर्फ 3 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं यूज़ कर रहे हो। तो हमें ये भी मेक श्योर करना हो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम कैसा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के क्या सच में यहाँ पे कोई पोटेंशियल डबल टॉप बन रहा है, और क्या यहाँ सच में ये हो सकता है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है। क्या मार्केट अभी अगर हम देखें तो हायर लो बनाए, ये लेग अगर हम देखते हैं तो ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसके चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ पे अब्रप्टली बी एट एन में जाए। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई हायर लो बनाए, भले यहाँ पे डबल टॉप है पर डबल टॉप होने के बावजूद ये लेग उतना स्ट्रांग नहीं है जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ अब यहाँ से डबल टॉप हो सकता है। तो डबल टॉप के भी कंडीशन है, डिपेंड्स कि वो पैटर्न कैसा है। अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे ब्रेक करता था तब मैं मानता कि हाँ अब यहाँ पे अगर मार्केट नहीं जा रहा तो उसकी प्रॉबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। इसलिए हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, और अगर एंट्री आपको मैनेज करनी है तो मेक श्योर कि जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना था, यहाँ पे डबल टॉप बनने के चांसेस थे, तब हम 3 मिनट्स पे लोअर टाइम फ्रेम पे जा सके एंट्री बना सकते हैं। अगर मैं यही पैटर्न देखता हूँ तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये पैटर्न देख के मैं एंट्री नहीं बना सकता। ऑलराइट, तो नेक्स्ट डे मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तब यस ये सेल हो सकता है। मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। हर ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस लेते हो उतना ही स्टॉप लॉस हमें लेना है। अगर मार्केट अब्रप्टली एक ही बार में रिवर्सल करता है तो ठीक है, स्टॉप लॉस विल गेट इट। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेट कर रहा है तब कोई सेल हो सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से नीचे कुछ मोमेंटम दे सकता है। वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अब तक सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है।
यहाँ पे सेल करते तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, तो कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर हम ज़रूर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करता है, काफ़ी डीप पुल बैक है, ऐसे बार्स बनता है तो दैट इज़ ऑलवेज स्केरी कि क्या हम यहाँ पे हमें होल्ड करना चाहिए, आई मीन ट्रिकी रादर कि क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो नहीं पता हमें कि यहाँ पे अब क्या मोमेंटम होने वाला है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे स्ट्रांगली, ये भी हो सकता है ये डीप पुल बैक दें, तो डिपेंड्स। तो अगर आपने देखिए क्या ये सेल मार्केट ये तो पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, पर अगर ऐसे स्पाइक्स आते हैं तो दैट इज़ रिस्की। अब यही अगर ऑलराइट, थोड़ा हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं जिससे हमें कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये रहा जी। ऑलराइट, मान लीजिए हमें कॉल को सेल करना है, ये आपके लिए मोमेंटम है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है 94 मान लीजिए, और यहाँ पे मैं अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेता हूँ हर ट्रेड पे, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये कुछ एडवांटेजेस हैं पुट सेल करने के, क्योंकि आपको आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट इस हाई के पास है, पर यहाँ पे मोमेंटम में अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने बस यहाँ पे स्पाइक दिया, उसके बाद फिर रिज्यूम किया। यह अगर मैं कॉल देखता हूँ तो जैसे कि कॉल में क्या मिसमैच है, क्या मिसमैच है भी, तो ये पैटर्न है। आपका सेल कहाँ पे होता है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब। पहली बात तो ये कि ये जो अपना पुट का पैटर्न है, कॉल का पैटर्न है, इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे मार्केट नीचे चाहिए था, यहाँ पे अगर पुट देखते तो मार्केट नीचे नहीं है, ये आप सेल करते, यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलता है और आगे जाके फिर डबल टॉप बनता है, मार्केट यहाँ से काफ़ी डीप पुल बैक देता है। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे ये स्टॉप लॉस लेते हो तो एनीवे आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता, पर आप देख सकते हो इसमें पुल बैक काफ़ी डीप है। आपकी एंट्री बनी है उससे पुल बैक डीप है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी एंट्री बनी है, पुल बैक काफ़ी डीप है, पर रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर यहाँ पे और भी सेकंड लेग आता मान लीजिए और भी, तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलता ऑप्शन में, तो हो सकता है यहाँ पे जहाँ पे एंट्री अपने बनाई है काफ़ी डीप मार्केट हो जाता। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने अगर यहाँ पे एंट्री लिया तो ये स्टॉप लॉस हिट ना हो, अगर डीप पुल बैक भी देता है तब भी मल्टीपल लेग जाते हैं और फिर मार्केट रिज्यूम करता। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सेलिंग। Anyway, but that will not make you profitable at all. I mean that will not help you rather to make lot of money. तो आपको अपने ट्रेड मैनेजमेंट की या चार्ट ट्रेडिंग के स्किल्स पे ही रिलाय रहना है। अगर ऑलराइट, तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल बन रहा है नहीं, यहाँ पे कोई सेल बन रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ से रिज्यूम क्या था, यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रिज्यूम करे, तो ये लेग पहली बात तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना तो पता है कि काफ़ी डीप पुल बैक है, तो और एक लेग हम यहाँ से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, स्पेशली अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये बार के बाद यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, नॉट स्ट्रॉन्ग एज सच। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होना चाहिए था, मल्टीपल लेग चाहिए थे, तब हम सोच सकते थे। यहाँ पे अभी यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है, तो इससे बेटर बेट कौन सा है, तो इससे बेटर बेट ये है क्योंकि यहाँ पे वेज बना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल कहाँ पे हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये हम 3 मिनट्स पे ले रहे हैं, क्या हम 5 मिनट पे भी वैसे ही पैटर्न्स बने हैं, यस हम देख सकते हैं यहाँ पे भी वैसे ही पैटर्न्स बने हैं। तो यहाँ पे सेल लेने में ये एडवांटेज है, यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हो, यहाँ पे भी आप ये जब मार्केट इसका लो निकलता है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हो। बस इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने लो और लो नहीं बनाया है, मार्केट ने भले नीचे आए, ट्रेडिंग रेंज के ट्रांजेक्शन होने के चांसेस है, पर हो सकता है मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर लूँ, ये ट्रेड मैं ले लूँ। अगर मैं वॉच कर रहा होता तो मैं ये ट्रेड लेता, ये ट्रेड मैं अवॉइड करता। क्यों, क्योंकि ये लेग्स हैं, यहाँ पे भी मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर हाई ब्रेक कर चुका है, कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, गैप्स बना रहा है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है ये सब पैटर्न में। क्या जब मार्केट इसका लो निकलता है क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, रिस्क कर सकते हैं, क्या अब मार्केट नीचे आ सकता है, तो डिपेंड्स। अब यहाँ पे अगर कोई बेटर पैटर्न होता तब मैं सोचता, ये लेग में काफ़ी सेल ऑफ होता तब मैं सोचता, अभी नहीं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं।
ऑलराइट, तो मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, मार्केट यहाँ पे पुल बैक देता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा हमारा। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है क्या, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट कुछ मोमेंटम दे सकता है। अगर हम हर बार देखते हैं 2 बार के बाद कुछ पुल बैक है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, जस्ट ब्रेकआउट है, हमें नहीं पता क्या सच में इसका कोई फॉलोअप आने वाला है। अगर मैं ये लेग देखता हूँ तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव, भले यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है पर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे और कोई स्ट्रॉन्ग और उसका कोई फॉलोअप आया, उसके बाद फिर मैं सेल करने के लिए सोचूँ, तो फॉलोअप आता है फिर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। उसके बाद फिर जब यहाँ पे आता है तब जैसा मैंने बताया यहाँ पे पुल बैक हो सकता है, काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ है, तो यहाँ पे सेल करना मतलब स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना। मेक श्योर आप यहाँ पे, ताकि मल्टीपल लेग भी आते हैं तब भी आप होल्ड कर पाओ। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, अगर हम ये लेग देखें तो ये लेग स्ट्रांग है, उसके बाद फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो क्या ये लेग में कोई सेलिंग प्रेशर दिखा है हमें, तो नहीं है, बस हमें इतना पता है कि ये लेग उतना स्ट्रांग नहीं है सच यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें। बस ये लो है, ये हमारे लिए फिलहाल हायर लो है, कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए फिर इमीडिएटली रिवर्सल आए, तो काफ़ी रिस्क है ये सब पैटर्न में। यहाँ पे कोई बाय बनता है नहीं, कोई सेल बन रहा है नहीं, तो ये पूरे पैटर्न में रीजनेबल ट्रेड ये एक है, उसके बाद फिर ये है, तो ये 2 रीजनेबल ट्रेड्स हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पैटर्न है, मार्केट नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट फुल ट्रेंड एक डिसेंट बुल बार बनाता है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसे कोई भी ट्रेड लेना मतलब मेक श्योर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो, अदरवाइज ये ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके यू विल नॉट मेक एनीथिंग, आई मीन यू विल डेफिनेटली लूज। लो प्रॉपर्टी बेट्स नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, सेल लेना भी लो प्रॉपर्टी बेट है, पुल बैक काफ़ी डीप है, अनलेस कोई पैटर्न की क्लैरिटी हो। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो क्या यहाँ पे क्या कोई मार्केट डिसेंट बुल बार है, क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं बन रही है। और यहाँ पे जब तक मार्केट मल्टीपल गैप्स नहीं बनाए तब तक कुछ नहीं करना है। फिर पुल बैक देता है मार्केट, जब इसके नीचे जाता है क्या ये सेल हो सकता है, यस, ये सब हमारे टारगेट्स हैं। फिर आई का फॉलोअप देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा यहाँ पे, और एक सेल ये हो सकता है जब मार्केट, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट मूड अप एंड डाउन, तो क्या ये सेल हो सकता है, यस, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो ये पूरे पैटर्न में, दोनों दिन के पैटर्न में अगर हम देखें तो एक रीजनेबल एंट्री हमारे लिए ये एक थी, उसके बाद ये एक थी। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था क्योंकि लेग काफ़ी डीप, पुल बैक काफ़ी डीप है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, वेज बन रहा है, ये एक सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है। यहाँ पे भी अगर मैं सेल करने के लिए सोच सकता हूँ तो मेक श्योर ये स्टॉप लॉस है, हर ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस लेते हैं उतना ही स्टॉप लॉस लेना है। बस हमें प्राइजेक्शन के हिसाब से आपको फिर आप स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट कर सकते हो इन केस यू आर ट्रेडिंग लेस क्वांटिटी। अगर हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो मेक श्योर कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कुछ बेनिफिट्स ज़रूर मिल सकते हैं अर्ली एंट्री के। यहाँ पे अगर कहीं पे सेल करना है तो मेक श्योर यहाँ पे हो सकता है 5 मिनट पे यहाँ पे एंट्री बने, 3 मिनट पे हो सकता है यहाँ पे बने, तो 5 मिनट पे एंट्री आप बना सकते हो अगर फॉलो आता है तब। उसके बाद फिर यहाँ पे सेल करना है, मेक श्योर स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया बड़ा यूज़ करना है। यहाँ पे क्या कोई सेल हो सकता है, तो ये पैटर्न के हिसाब से आर नॉट सेल। उसके बाद क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है, नहीं। क्या 5 मिनट पे सेल बन रहा था यहाँ पे, नहीं। उसके बाद फिर ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे अगर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग 3 बियर बार्स होते, कोई पुल बैक नहीं होता, तो शायद मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, ये देखिए यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए ये लो निकलता है तब आप सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, यहाँ पे पुल बैक कैसा है, क्या मार्केट एक्सलेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे सेल बन रहा है नहीं, कि यहाँ पे सेल हो सकता है, यस, ये डबल टॉप बनता है, तो यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग सेल है, ये हो सकता है, तो यहाँ पे एक सेल हो सकता है और ये एक सेल ये हो सकता है। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो यहाँ पे भी मैंने भी कहा था कि ये एक सेल हो सकता है ऑलराइट, और ये भी एक सेल हो सकता है। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, यही पैटर्न अगर मैं 3 मिनट पे देखता हूँ तो ऑनलाइन, तो 3 मिनट पे देखते हैं तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है, पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ 5 मिनट पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार था और मार्केट इसके नीचे जा रहा था, तो ये हायर लो था, मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। और मेक श्योर ऐसे बार क्लोज होते हैं तो हमें इमीडिएटली फिर प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते हैं, पर मेक श्योर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अगर मार्केट मल्टीपल लेग्स आते हैं तो यहाँ पे कहीं ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचता है, अदरवाइज टारगेट यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेल करके मोमेंटम आके देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। यूजुअली अगर ऐसे साइडवेज जा रहा है, कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो आई मे प्रीफर टू बुक द प्रॉफिट। यहाँ पे आपने सेल किया है, यहाँ पे ये देखते हैं तो क्या
मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, नहीं, हायर लो बना सकता है, तो यहाँ पे सेल करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, आगे पोजीशन देख के फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। एंट्री के बाद अगर इमीडिएटली मोमेंटम नहीं है तभी आप वेट कर सकते हैं कि यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, मार्केट डेवलप रेट रिवर्सल दे सकता है, वो भी हो सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अब तक ये ट्रेडिंग रेंज है, तो ये हम एक्सपेक्ट करें कि इसके ऊपर अगर ब्रेक करने के ट्राई करते हैं तो ब्रेकआउट फेल हो, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, दैट्स ऑल आई एम, बाय।